नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज एसीपी मुरारी जी मंडोलपुरी तथा एसएचओ प्रभांशु जी रानीबाग थाना के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं, बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक अहम बैठक ग्रैंड उत्सव रानीबाग में रखी गई, जिसमें क्षेत्र की सभी RAAA सामाजिक संस्थाओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। सभी ने उनको क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और अपने सुझाव भी दिए। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद, साथ ही साथ बेल बटन दबाइए और हमारे सब्सक्राइबर को चैनल को आगे बढ़ाइए। मेरा नाम अरुण मुखर्जी है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का हमारा राजापाल से आया हुआ हूँ और राजापाल में 4 हमारे बूथ होते हैं जो आपके क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि रात को 11:30 बजे के बाद जो अभी मैंने आपको बताया था सिविल साइडिंग के जो लोग आते हैं वो वहाँ पे चोरियां करते। यदि इन पे सख्ती की जाए तो मुझे लगता है कि राजापाल की चोरियां बंद हो जाएंगी। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि क्योंकि वो समाज को बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, वो पान की गुमटियां जो रात को खुलती है और वहां से चरस और स्नैक दिखता है और आप यदि चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं। बहुत बहुत कोई जब थोड़ी कोशिश करता है अचानक चोरी होना और एकदम उसके साथ व्यवहार कर उसके बाद सर उसकी हालत में, लेकिन सर विश्वास नहीं होता है। सर आप लोग किस कार्रवाई कर रहे हैं? मेरा नाम अमित शर्मा है। जी और सब यहाँ पे जो रानीबाग यहाँ पर रहे हैं समस्या को देखते हुए क्या समस्या रही है और क्या निवारण है सभी जो चोरियों की? देखिए, छोटे छोटे समस्याएं तो हर थाना क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि जो रानीबाग थाना क्षेत्र है इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या, गंभीर समस्याएं कभी भी नहीं रही और सभी लोग बड़े सौहार्द तरीके से और शांतिपूर्ण आपस में कार्रवाई। तो काफ़ी चोरी जो है रानीबाग के इलाके में साइकिल होगी, मोटरसाइकिल की गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, सोसाइटी के बाहर से भी दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी नजर आती है, कई चोरों को पकड़ने वाली है, क्या कारण रहता है? देखिए, आप इसे दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी एक सत्य है कि जिस प्रकार से इनकी 2 आंखें लाखों करोड़ों लोगों को देखती हैं, नजर रखती हैं, उनमें भी इस प्रकार की घटनाएं होना स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां दिल्ली पुलिस के माध्यम से हमारे थाना क्षेत्र में उन्होंने उन चोरों को पकड़ा दिया, अपराधियों को पकड़ा दिया उन्होंने। तो ऐसा ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है। वो अपना प्रयास करते हैं और जैसे ही उनको अच्छा कोई सटीक जो दिल्ली पुलिस उनको जब हिट मिलती है तो वो अपराधियों को यकीनन गिरफ्तार करते हैं। और भी आगे कैमरे लगेंगे और इसमें जो सिविक एजेंसीज का रोल है वो भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये तो एक सरकार का अंग है जो हमारे काउंटर पार्ट समस्या का जल्दी समाधान करेंगे, करते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, 10 जगह कैमरे लगे, 2 जगह खराब होंगे, 8 नहीं लगेंगे, खराब ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसा जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका समाधान भी होगा। एक टेक्निकल चीज़ है, वो ख़राब भी होगी, पार्ट भी बेकार होंगे, उसको रिप्लेस किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेस है जो चलती रहेगी। सर ये ऐसे पकड़ लो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मीटिंग है सर, अभी तो मीटिंग है साहब, दिखा रहा था ना। पावरफुल है पावरफुल। आज संगठन में मैंने रानीबाग थाने में आप तारीफ भी कर रहे हैं कि जो आप जनता से जुड़ रहे हो, जनता के बीच में जा रही है, इस चीज़ का लिए सवाल है। क्योंकि सर बहुत कम लोग तो नहीं है, हर सोशल को चोरों को जनता का हौसला बढ़ाना ऐसे करता है सर आप जनता के बीच में एक पॉजिटिव जब तक इंसान एक दूसरे को जोड़ कर नहीं चलेगा, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा
तब तक हम कामयाबी के पैरामीटर्स में से अपने आप को आगे लेकर आ पाएंगे। सच्चों का पेशा हो या कुछ भी चीज़ हो, ये क्षणिक चीज़ें, आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। यदि किसी की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं तो ये इफ आई एम कंप्लीटेड आई विल हैव मतलब मेरा नाम अरुण मुखर्जी है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हमारा राजापाट से आया हुआ हूँ और राजापाट में 4 हमारे बूथ होते हैं जो आपके क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि रात को 11:30 बजे के बाद जो अभी मैंने आपको बताया था सीमेंट साइडिंग के जो लोग आते हैं वो वहाँ पे चोरियाँ करते हैं। यदि इन पे सख्ती की जाए तो मुझे लगता है कि राजापाट की चोरियाँ बंद हो जाएंगी। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि क्योंकि वो समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, वो पान की गुमटियाँ जो रात को खुलती है और वहाँ से चरस और स्मैक दिखता है और आप यदि चाहें तो इसकी जाँच करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए आप लोग आओगे सामने तभी बहान जी वहीं पर ही आके बातचीत कीजिए। वहाँ सामने माइक मैम सर के पास माइक में बोल दीजिए। माइक मुझे आपसे एम ए वाले सब पारुल अग्रवाल, एड्रेस T1B, फर्स्ट फ्लोर, संत नगर। मेरी 2 शिकायतें हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ हुई हैं। एक मेरी किया सेंटोस जो कि गुरुद्वारे से चोरी हुई थी, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आपसे मेरी पहले भी एक बार मीटिंग हो चुकी है, हस्बैंड भी आपसे मिल चुके। आपने ये बताया कि वहाँ पर जो कैमरा था दिल्ली पुलिस वालों को वो भी वर्किंग नहीं है, उससे आगे की भी कोई वर्किंग नहीं है क्या? इनकी किया गाड़ी चोरी हो गई थी, उसमें जीपीएस लगा था और उनकी इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया। एक्चुअली हर किसी के इतने एक्सेस होते नहीं है, इतने एक्वेंटेंस अपर्चुअल होते नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी कई लोगों की कॉल आई। मैंने 2-3 स्टाफ उसमें कंटिन्यू लगा दिए सारे। हमारे एसएचओ प्रभांशु काफ़ी टाइम से आपके बीच में है और मुझे लग रहा है कि हर बंदा कम से कम 100 बार तो इनसे मिल ही लिया होगा, है ना? मतलब ही इज़ दी वन ऑफ हार्डवर्किंग एसएचओ। और इस चीज़ में कोई भी अफसर आता है, चाहे हमारे कॉन्स्टेबलरी रैंक से लेकर के और चाहे हमारे सीपी साहब हों दिल्ली के, तो हमारा एक ध्येय होता है कि हम लोगों की सेवा करें और वो हमारा दायित्व होता है। और हमारे को कानून के प्रदत्त कुछ अधिकार हैं और उतनी ही हमारी जिम्मेदारी है। तो क्राइम को टारगेट करना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, समाज में अमन चैन रहे, वो हमारा एक दायित्व है। और हमारा लीगली हम उस चीज़ के लिए जो पुलिस का सिस्टम है वो इसीलिए बनाया गया है। पर जैसे जैसे देश आज़ादी के बाद आगे बढ़ा, तरक्की हुई, तो पुलिस का जो रोल है वो बहुत ही अलग तरह का रोल उभर के सामने आ रहा है। तो उसका एक पहलू है कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आप अगर रोड की समस्याएं बता रहे हैं तो वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की समस्याएं हो सकती है। अगर आप एनक्रोचमेंट की समस्याएं बता रहे हैं तो वो एमसीडी की रिलेटेड है। या आप कह रहे हैं कि जी कैटल्स की समस्या है तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी, अगर आप पार्कों की बताओगे तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स है। बट वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हमारे पास है ना, क्योंकि हम सरकार का वो चेहरा है जो सबसे ज़्यादा विजिबल है। आदमी वर्दी में रहता है तो लोगों को लगता है कि ठीक है ये लोग हैं जो सुन लेते हैं। और ऐसे ही हमारे जो हमारे काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपकी समस्याओं को सुनते हैं, पर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहता है। मैं ये बात अपने पूरे मैं मेरी टीम पे गर्व महसूस करता हूँ कि हम हमेशा इसी तरह से काम करते हैं। और मैं पूरे जो दिल्ली पुलिस जो हमारा परिवार है वो दिल्ली के नागरिकों के लिए हमेशा इसी तरह से रहता है और आगे भी रहेगा। मैं हमारे जो एसएचओ प्रभांशु है इन्होंने सारी बातें बोल दी होंगी, मेरे लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान भी कर ही रहे हैं। हमारा जो बीट का स्टाफ है वो बहुत मेहनती है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, पर्टिकुलरली बता दिया होगा पर मैं फिर से उनको रीएम्फेसाइज करना चाहूँगा। हमारे रानी बाग का जो एरिया है, जो मेरा थाने का जुरिडिक्शन है,
उसमें हमारे एक चीज की जो है एज ए पुलिस हम जो चीज फेस करते हैं वो एक प्रॉब्लम है, वो है चोरी की समस्या। चाहे वो घरों में चोरी हो, चाहे किसी की जेब से चोरी हो, चाहे गाड़ियों में से चोरी हो, चाहे गाड़ी की चोरी हो, है ना। तो हमारा यहाँ का मेजर जो क्राइम का चंक है वो यही है। अब मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जी ड्रग पैडलर हो, मैंने आज तक नहीं सुना, आप लोगों ने भी नहीं महसूस किया होगा कि कोई स्मैक की पुड़ियाँ बेच रहा है ना, ऐसा तो नहीं है और होगा भी नहीं। और यहाँ हमारे ऐसा भी कोई नहीं है कि जो बैठ के शटर के नीचे से शराब के पौए जनता को मुहैया करवा रहा है, लो जी, है ना। और इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ सट्टा चलता है, ना कोई पर्ची लिखता है। सज्जन लोग हैं और वन ऑफ दी दिल्ली के मतलब जाने माने लोग हैं, जो समाज का एक हिस्सा, जो बहुत ही जागरूक और जिनका देश की और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक अलग तरह का रोल, उस तरह के लोग हमारे यहाँ हैं, इस थाने में मौजूद है। तो मैं आप लोगों से इसमें सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। देखिए कि जैसे गाड़ियाँ चोरी हमारा एक, जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने इस चीज़ को मिशन मोड में लिया। मैंने देखा, डाटा देखे, 2-3 साल के देखे कि जी गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं। तो मैंने और हमारे जो प्रीवियस एसएचओ मुकेश जी थे उनके साथ मिलके, मेरी टीम के साथ मिलके हमने कम से कम भी 20 तरह के तरीके आजमाए कि कैसे ये गाड़ियों की चोरियों की जो इंसिडेंट है वो कम हो और जो चोरी हो रही है उसमें हम रिकवरी करें।